हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस में प्रोविज़न डिपार्टमेंट यानी कि एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर प्रोविज़न कैंडिडेट कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल एक रिक्रूटमेंट आयोजित करने जा रहा है, जहाँ पर प्रोविज़न कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। जी हाँ, प्रोविज़न कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, जिसका आवेदन CSBC के द्वारा लिया जाएगा। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा इसका जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के लिए जो खाली पदें हैं वहाँ पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन लिया जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। और इसके लिए आप मद्य निषेध सिपाही बनने के लिए आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना होगा, और जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 को रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग CSBC यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा निकले गए मद्य निषेध सिपाही के बारे में डिटेल जानते हैं, और जानते हैं क्या इसकी एज एलिजिबिलिटी है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है और किस तरह से चयन होगा। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहेंगे और देखते रहेंगे, एक एक डिटेल को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जैसा कि बता देता हूं मैं आपको कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पोस्ट के लिए लेवल 3 वेतनमान की वैकेंसी मिलने जा रही है, जहां पे 21,700 रुपये से लेकर के 53,000 रुपये तक की वेतनमान लागू होने जा रहा है। और यहाँ पर टोटल 365 पोस्ट की वैकेंसी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 365 पोस्ट के लिए मद्य निषेध सिपाही के लिए रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है। और यहाँ पर इन पदों पर नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन संख्या है 02/2021 यानी कि फरवरी 2021 यहाँ पे जारी किया जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो आपको 19 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होगी। यानी कि मद्य निषेध सिपाही बनने के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपको 19 दिसंबर 2021 से चालू हो जाएगी। बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के, तो कोई भी इंडियन कैडेट्स इस फॉर्म को भर सकता है। आप अगर भारतीय हैं तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। पुरुष भर सकते हैं, महिला भर सकती है, और थर्ड जेंडर वाले भी लोग आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो मद्य निषेध सिपाही के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो आपको 1 जनवरी 2021 तक आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यानी जनवरी 2021 तक जो कैंडिडेट्स 12th पास कर चुके हैं वो यहाँ पे मद्य निषेध सिपाही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो एज होगी वो 1 जनवरी 2021 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के साथ निम्नतम होगी। जनरल कैटेगरी वाले जो पुरुष और महिलाएं होंगे उनका न्यूनतम आयु 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 1 जनवरी 2021 को उनका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। वहीं पर BC कैटेगरी और OBC वालों के लिए जो पुरुषों का न्यूनतम उम्र है 18 साल होगा और अधिकतम जो होगा 27 साल होगा। पिछड़ा वर्ग यानी SC ST वालों के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 28 साल होगा। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि SC ST वालों के लिए 30 साल का मैक्सिमम एज रखा गया है। जो लोग बिहार सरकार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्च दर वेतनमान की सेवा संपर्क में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु जो होगी उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी, और जिन्होंने नियमित समय में कम से कम 3 साल की अवधि को पूरी कर रखी है। डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे जितने भी कैटेगरी में आते हो, चाहे वो जनरल में आते हो, OBC में आते हो, SC ST में आते हो, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो भी एज कैलकुलेशन होगा आपका वो आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और उसी के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज का यहाँ पे गणना किया जाएगा। बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलेगा, परंतु लेकिन फिर भी आपका जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपका अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और सभी वर्गों की जो महिलाएं यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनको कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीना की बात करते हैं तो सीना के लिए अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए कम से कम बिना फुलाए उनका सीना 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनका सीना 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC और ST कैंडिडेट के पुरुषों के लिए कम से कम बिना फुलाए उनका सीना 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना का जो मेजरमेंट है उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है।
फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई सीना की मापी नहीं होगी। वजन की बात करते हैं तो सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होगा और दिव्यांगों के लिए जो मानदंड हैं उनमें कुछ छीड़ दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसके फर्स्ट स्टेज में आपको एक लिखित एग्जाम होगा और लिखित एग्जाम के बाद आवेदन पत्रों का एक अलग से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का जो स्टैंडर्ड होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जो बिहार बोर्ड में 10th क्लास के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के इक्विवेलेंट आपको इसका लिखित एग्जाम होगा। और ये जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स की होगी। 2 घंटे के प्रश्न पे कुल 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो रिटन एग्जाम में आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान से भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। रिटन एग्जाम में जिन कैंडिडेट का 30% से कम अंक आता है, यानी कि 30% से कम जिनका अंक आता है, वो फिजिकल के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड स्टेप में जाएं तो आपको कम से कम 30% से ऊपर के मार्क्स लाने होंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम मेधा सूची का कोई आधार नहीं होता है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए ही क्वालिफाइंग होगी, यानी कि अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो मेरिट बनेगा वो आपका फिजिकल के बाद ही बनेगा, ना कि लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग बनेगा। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो फिजिकल जो एग्जाम्स होंगे उसमें कम से कम आपको 50 अंक के दौड़ होंगे। सभी कोटि के जो पुरुष हो गए, यानी कि सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में क्वालिफाई करने होंगे। 5 मिनट से कम क्वालिफाई करने पे आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 40 अंक मिलते हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक करने पे आपको 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट से अधिक करने पे आपको 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि आपको 6 मिनट से कम समय में आपका दौड़ कंप्लीट करना है कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं तो उनको 1 किलोमीटर कम से कम मैक्सिमम 5 मिनट्स मिलेंगे उनको। अगर वो 4 मिनट से कम में कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको 50 अंक मिलेंगे। अगर वो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड लेती हैं तो उनको 40 अंक मिलता है। जो कैंडिडेट 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं उनको 30 अंक मिलेगा और जो कैंडिडेट 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक दौड़ेंगे उनको 20 अंक मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट 5 मिनट से अधिक समय लेंगी उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे गोला फेंक के लिए आपको कम से कम 25 मार्क्स मिलेंगे। जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 16 पॉइंट का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। जो लोग 16 फीट से 17 फीट तक गोला को फेंकते हैं उनको 9 मार्क्स दिया जाएगा। जो 17 फीट से भी अधिक फेंक देते हैं और 18 फीट तक फेंकते हैं तो उनको 13 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। जो कैंडिडेट 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं उनको 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक जो फेंकते हैं उनको 21 अंक मिलेगा। जो कैंडिडेट 20 फीट से भी अधिक फेंक देते हैं गोला को तो उनको 25 अंक दिया जाएगा। 16 फीट क्वालिफाइंग है। अगर 16 फीट से कम अगर जो भी मेल कैंडिडेट्स फेंकते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में तो सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए 12 पॉइंट का गोला आपको 12 फीट फेंकना होगा और 12 फीट से 13 फीट फेंकने पे आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट से ज़्यादा फेंकने पे आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक फेंकने पे आपको 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक आपको 21 अंक मिलेंगे। 16 फीट से अधिक आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। जो फीमेल कैंडिडेट 12 फीट से कम गोला फेंकती हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी तरह से ऊंची कूद में आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे और जितने भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं सभी के लिए कम से कम 4 फीट आपको ऊंचा कूदना होगा। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे और 5 फीट के जंप करने पर आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा। जो कैंडिडेट 4 फीट से कम जंप करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो उनको कम से कम 3 फीट के लिए ऊंचाई पे आपको जंप करना होगा। 3 फीट के पर जंप करने पे आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। 3 फीट 4 इंच पे आपको 17 मार्क्स मिलते हैं। 3 फीट 8 इंच पे आपको 21 अंक मिलेंगे और 4 फीट पे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो 3 फीट से अगर कम कूदती हैं नहीं जंप करती हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
तो फिर अगर बात करते हैं मेरिट लिस्ट की और जो चयन की जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में जो मद्य निषेध सिपाही के लिए जो चयन होती जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी कि जो फिजिकल एग्जाम्स होंगे उसमें आपको तीनों स्पर्धा यानी कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर किसी का भी फिजिकल मेजरमेंट में या फिजिकल एग्जाम्स में 2 या अधिक अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट होते हैं और उनको सेम इक्वल मार्क्स प्राप्त होते हैं तो वैसी स्थिति में आपके 10th क्लास का मार्कशीट और आपका जन्मतिथि के आधार बनाते हुए आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा। बात करते हैं टोटल पोस्ट वैकेंसी की, तो आपको मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में जो पोस्ट यहाँ पे है टोटल 365 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन निकला है और यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपको 126 पदों की कुल संख्या है जिसमें बैकलॉग भी है। और यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि जो EWS से आते हैं उनको 29 पोस्ट की वैकेंसी है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 88, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 6 सीट की वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 है। यानी कि टोटल आपको यहाँ पे 365 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, मद्य निषेध सिपाही के पदों पर भर्ती होती वो आपको ऑनलाइन किए जाएंगे और उसका डेट है जो 19 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन किए जाएंगे, जिसके लिए आप www.csbcbih.nic पर जाकर के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के टैब पर विस्तार से आप जान सकते हैं। फॉर्म भरने के उपरांत आपको एक परीक्षा शुल्क पे करना होगा और उसके बाद ही आपके फॉर्म को कंप्लीट माना जाएगा। जो कैंडिडेट फॉर्म को भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और लास्ट स्टेप में पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट्स बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं OBC कैटेगरी में, BC कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में, उन लोगों के जितने जो है वहाँ पे आपको 675 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो कैंडिडेट हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 675 रुपये का पेमेंट करना होगा। और बिहार राज्य के जो मूल निवासी ST कैटेगरी के हैं, जो SC ST से आते हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, जो उन लोगों को यहाँ पे 180 रुपये का भुगतान करना होगा। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जो भी दिशा निर्देश है, जो भी गाइडेंस है, आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आप पूरी तरह से अपने एलिजिबिलिटी को चेक कर लें और जो भी डिटेल्स अपने फॉर्म भरते समय डालें वो सही डालें ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 2 पार्ट्स में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में आपको अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अपना डोमिसाइल, आरक्षण कोटि लिंग और जन्मतिथि के बारे में जानकारी देनी होगी। और उसके बाद आपको भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करने होंगे और पेमेंट करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके SMS और ईमेल द्वारा आपको भेजा जाएगा। एक बार जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपने जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं उसको एडिट करने की सुविधा नहीं मिलती है। एडिट करने के लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा और कैंसिल करने के बाद जो आपने जो पेमेंट कर रखा है वो आपको वापस तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ फिर से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को भरते हैं तो फिर आपको कोई एडिट का मौका नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने से पहले अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर रखा है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद आप फिर से एक नया एप्लीकेशन भर सकते हैं अपने उसी ईमेल ID और अपने उसी मोबाइल नंबर से। पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा और आपको जो पासवर्ड जनरेट होगा उससे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फॉर्म के सेकंड पार्ट को भरेंगे जहाँ पे आपको पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, अपना एड्रेस और अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को सही आपको भरना होगा और डिक्लेरेशन पे सहमति देनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट अपने फोटोग्राफ का अपलोड करेंगे जो 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए और जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए और 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और उसकी जो डायमेंशन होगी वो 15 से 25 KB के बीच की होगी और वो JPG फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे अंग्रेजी और हिंदी में, जो आप काली और नीली स्याही से कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फ़ोटो और सिग्नेचर के संबंध में जो भी दिया गया दिशा निर्देश है उसको पालन करेंगे। अगर नहीं करते हैं, उसके अलावा भी आप दूसरे तरह की फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है।
फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप फॉर्म को कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे और उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपको उसको A4 के साइज के पेपर पर प्रिंट करके भली बात जांच लेंगे और भविष्य में किसी तरह के पत्राचार अथवा मांग पर उपस्थित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग CSBC यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स में प्रोविजनल कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो प्रोविजनल कांस्टेबल बनना चाहते हैं, एक्साइज कांस्टेबल बनना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करें। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी डिटेल अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।